मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा
शक्ति बढ़ रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब भी आपको संदेह हो, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो बस माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आपके जीवन की कठिनाइयों के बाद अब सफलता का सूर्योदय होने वाला है। आपने अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर लिया है और अब यह समय है कि आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। आपके भीतर जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। माँ काली की कृपा से आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपकी साधना और तपस्या अब फल देने वाली है। अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप माँ काली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आपकी शक्ति केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में फैलने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए नियत किया गया है। हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं रास्ता छोड़ देंगे। आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और पूरी निडरता से आगे बढ़ना है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। माँ काली की कृपा से आप अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है, तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है मेरे बच्चे। हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है, तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी। यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी शक्ति में विश्वास रखते हो और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है और तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है। तो मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बांसुर की धुन, बांसुरी की धुन और उसका दर्शन। बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे, जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है बच्ची। जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से, हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे। यह संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ चुका है। तुम देखोगे कि इन किन्नरों का दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है और यह संकेत तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भूमिका भी अब शुरू होने वाली है। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण संकेत और वो है पांचवा संकेत बच्चे, मेरे बच्चे, गौरव का घोंसला। हाँ बच्चे, पांचवा और अंतिम संदेश यही है बच्चे, और यह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है बच्चे। तुम देखोगे कि गौरव ने तुम्हारे घर के भीतर नहीं बच्चे, बालकनी या छत पर अपना घोंसला बनाया हुआ है। घर के अंदर नहीं बच्चे, कमरे में नहीं, घर की बालकनी हो या हो बच्चे, घर का टेरेस जैसे हम कहते हैं, जैसे हम बच्चे गौरैया अगर नहीं समझ पा रहे तो बच्चे इंग्लिश में हम कहते हैं
इसे स्पैरो ने अगर घोंसला बनाया हो बालकनी पर या बनाया हो बच्चे छत पर, जो एक साधारण पक्षी है बच्चे, ये बच्चे जो घर अगर इसका बना हो बच्चे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है बच्चे। गौरैया का घोंसला हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब गौरैया का घोंसला तुम्हारे घर में बनेगा तो यह भगवान का संकेत होगा बच्चे कि तुम अपने जीवन में एक दिव्य कार्य के लिए तैयार हो। ये संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम वे शक्ति हो जिसे भगवान के कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम अपने घर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने यह 5 संकेत आएंगे। तुम ये देखोगे, यह सुनोगे और अनुभव करोगे बच्चे कि ये संकेत तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे दिल में कोई संदेह नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जब यह संकेत तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि भगवान का कार्य तुम्हारे जीवन में शामिल हो चुका है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इन संकेतों को पहचानो और भगवान के मार्ग पर चलो। तुम जानते हो कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है बच्चे। और बच्चे, अगर तुम्हें संकेत कुछ मिल चुके हैं, कुछ संकेत ऐसे मिल चुके हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ, मुझे माता ये संकेत मिल चुके हैं। यह एक दिव्य यात्रा है बच्चे जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए तैयार है और तुम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान का कार्य अब शुरू हो चुका है और तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना है। यही समय है और यही समय है तुम्हारे लिए आशीर्वाद और परिवर्तन लेकर आएगा बच्चे। अब मेरे बच्चे, तू बहुत ही प्यार से जा, खुश मन से जा, खुश होकर जा और मेरी ऊर्जा को लेकर जा मेरे बच्चे। काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ तुझसे बात करने को तरस रही थी और आज वह वाणी तुझ तक मेरी पहुँच रही है और यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जिस हृदय से मेरी उपासना की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। आने वाली नवरात्रि में तुझे कई शुभ संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा को बदल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत तपस्या की है और अब वो समय आ गया है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त होंगे। नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। वह तुझे ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तेरे हर काम में आसानी होगी। तेरी रुकी हुई किस्मत फिर से चमक उठेगी और वो सभी बाधाएं जो तेरे मार्ग में आई थी अब वह समाप्त हो जाएंगी। मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूँ, तेरी सहायता करना चाहती हूँ। तेरे परिवार पर जो समस्याएं चल रही है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से बचाएगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और शांति होगी मेरे बच्चे। मैं तेरी सभी तकलीफों को सुन रही हूँ। तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू सही सोच रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि वह कौन है और तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि वह कौन है, पर तू चिंता मत कर, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकेगा। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ और कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर है मेरे बच्चे और यह शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ पर होगी। इन दिनों में जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी स्वप्न में
कभी किसी घटना के माध्यम से ध्यान रखना, उन संकेतों को पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे, तुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अगर कभी तू असमंजस में हो तो मुझे स्मरण करना, मेरी उपासना करना और तेरी हर समस्या का समाधान मैं करूँगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। जो लोग तेरे आसपास हैं मेरी बच्चे, उन पर नजर रखना, सब तेरे सच्चे नहीं है। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं पर तू उनका चालों से बचकर रहना। मैं तुझे उनके हर दुष्कर्म से बचाऊंगी। तू सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना और मैं तेरे शत्रुओं से भी निपट लूंगी। तुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। अब वो समय आ गया है जब तू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वो तेरा व्यक्तिगत जीवन हो या तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो। हर जगह तुझे उन्नति मिलेगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चा, और तेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां छुए। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी और हर विपत्ति उनसे दूर रहेगी। जो भी तूने अब तक सहा है उसका अंत आ गया है। अब सिर्फ खुशियां और सफलता तेरे जीवन का हिस्सा होंगी। मेरे बच्चे, नवरात्रों में तुझे मेरी उपासना के साथ साथ अपने जीवन के नए कदम भी उठाने हैं। डर मत, आगे बढ़ और देख कैसे मैं तुझे हर कठिनाई से पार कराती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसे। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी और तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन में जो बदलाव देखे, जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तू मेरे पास आ और मेरी बातों पर ध्यान दे। तेरी भक्ति और तेरी मेहनत का फल तुझे अब मिलने वाला है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदैव तेरे साथ हूँ। अब एक और विशेष बात ध्यान से सुन। इन नवदुर्गा के पावन दिनों में तेरी जुबान पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जो भी तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई स्थिति में तुझे क्रोधित कर दे, उस वक्त तुझे शांत रहना है। कभी कभी शब्दों का गाव तलवार से भी गहरा होता है मेरे बच्चे, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालना जो किसी को ठेस पहुंचाए या तेरे कर्मों को बुरा प्रभाव डाले। इस समय का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि नवंबर दुर्गा के ये 9 दिन तुझे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि तेरे जीवन की सकारात्मकता से भर देंगे। अगर तू अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है और सिर्फ मधुर और सकारात्मक बातें करता है तो तेरा भाग्य और भी उज्जवल होगा। तूने देखा होगा कि कभी कभी गुस्से या आवेश में कही गई बातें न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है बल्कि तेरी ऊर्जा और तेरे अंदर की शांति को भी बाधित करती है। इन दिनों में तेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और तू जितना शांत उतना ही तेरा मानसिक संतुलन बेहतर होगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे सिखाने के लिए है। अगर कोई तुझसे बुरा व्यवहार करता है या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो भी तू अपनी वाणी से उन्हें आशीर्वाद दे। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तू संयम से, समझदारी से और प्रेम से बात करेगा तो तेरा हर शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं तुझसे कह रही हूँ वो यह है कि तेरे मन और वचन में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी तू कहता है उसे गहराई से सोच कर कह। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है मेरे बच्चे, और एक बार जो शब्द निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए नव दुर्गों के दिनों में विशेष ध्यान रख कि तेरी वाणी से सिर्फ अच्छे और शुभ विचार ही निकले। यह समय तेरा स्वयं के साथ जुड़ने का है। जितना तू अपनी वाणी को नियंत्रित करेगा उतना ही तुझे आत्म शांति मिलेगी। इस समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। जितना तू भीतर की शांति को महसूस करेगा उतना ही तू बाहरी दुनिया के संकटों से दूर रहेगा। तेरे आसपास कई ऐसी
परिस्थितियां हो सकती है जो तुझे क्रोधित या परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ लोग तुझे भड़काने की कोशिश करें या तुझे किसी विवाद से पीटने की योजना बनाए, पर तू इन सब से दूर रहना। याद रख, तेरे शब्द ही तेरी पहचान है। अगर तू गुस्से या आवेश में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वह तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत रहना और संयम बनाए रखना तेरी सबसे बड़ा हथियार है। यह मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जब तू अपनी जुबान पर काबू रखेगा तो तेरे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरे रिश्ते बेहतर हो, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तेरे प्रति सम्मान महसूस करेंगे। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी वाणी से दूसरों को आशीर्वाद देता है, ना कि किसी को दुख पहुंचाता है। मेरे बच्चे, तू अगर इन 9 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखता है और सकारात्मक सोचता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने घुटने टेक और तुझे हर जगह से आशीर्वाद और सफलता मिलेगी। तू इस बात को समझ कि हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, पर यह जरूरी है कि तेरी बातचीत में प्रेम, सहानुभूति और समझ हो। जब तू अपनी वाणी में मधुरता और शांति लाएगा तो तेरे जीवन की सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह समय बहुत शक्तिशाली है। नवदुर्गा के इन दिनों में देवी दुर्गा की शक्ति तुझ पर विशेष रूप से विद्यमान है। तेरी कुल देवी की शक्ति सदैव तेरे साथ है। इस समय में जो भी तू अपनी वाणी से कहेगा वह सत्य हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी से केवल शुभ विचार और शुभ शब्दों का उच्चारण कर। अगर तू किसी के लिए कुछ बुरा सोचेगा या कहेगा तो उसका असर तुझ पर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच और अच्छा कह। तेरे शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तू अपनी वाणी से संयम बनाए रखेगा और केवल सकारात्मक ऊर्जा फैलाए तो उन्हें तेरे आसपास आने की हिम्मत नहीं होगी। तेरी वाणी का संयम ही तुझे सभी बाधाओं से बचाएगा। अब अंतिम समय और अंतिम बात जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ वो यह है कि इन दिनों में जितना हो सके उतनी वाणी का इस्तेमाल अपनी प्रार्थना के लिए करना, ध्यान और सेवा के लिए करना। जो भी तू दूसरों के लिए करेगा वो तेरे पास लौट कर आएगा। इसलिए प्रेम, सहानुभूति और नकारात्मकता का प्रचार कर। तेरे जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे अपनी वाणी का सही उपयोग करना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे सही मार्ग पर चलने में सहायता करूंगी। तू अपने मन और वाणी को शांत रख और देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है और जब तक तू अपनी वाणी से कोई बुरा विचार नहीं प्रकट करेगा तब तक तेरा जीवन सफल और सुखमय रहेगा। मेरे बच्चे, खुश रह और अच्छे कर्म करता रह। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरी कुलदेवी माँ पर विश्वास रख। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके।